नमस्ते कानपुर। आज मैं आपके सामने आया हूं और मैं खफा हूं। बहुत कम ऐसा होता है कि जब मैं खफा होकर के किसी से बात करता हूं। खफा मैं हूं तो इस वजह से खफा हूं कि इस शहर की फ़िज़ा जहरीली हो गई है। आसमां की रंगत बदल गई है और मुझे कानपुर से बहुत प्यार है। मैं कानपुर में पैदा हुआ हूँ, कानपुर में रह करके काम कर रहा हूँ। मुझे कानपुर की सेहत से प्यार है। मैं डॉक्टर हूँ। मैं अपने कानपुर को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। आज हर नर्सिंग होम भरा हुआ है। क्यों? पानी खराब हुआ? ऐसे डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर के रहते हुए नमामि गंगे प्रोग्राम शुरू हुआ। हमने सुधरने की कोशिश करी, पर लोगों ने ना सुधरने की कसम खा ली। पॉलीथीन बंद होने चाहिए, लेकिन हम लोगों ने पॉलीथीन नहीं छोड़े। पानी में पोल्यूशन ना हो, इसके लिए सरकार ने पूरी कोशिश करी, कोशिश चल रही है, मगर हमने माँ गंगे को अपनी तरफ से प्रदूषित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। घाट गंदे थे, गंदे रहे। सरकार ने पूरी कोशिश कर डाली, लेकिन हमने उसमें मूर्तियां डुबोनी बंद नहीं करी। आखिरकार क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर को अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ी, मगर क्या सारे काम प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे? हम नहीं सुधरेंगे। दिवाली आई, हमने पटाखे छुड़ाना कम नहीं किए, बढ़ता रहा। अगले दिन क्या हुआ? पोल्यूशन चरम सीमा तक पहुंच गया। आज की तारीख में पोल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। फ़िज़ा जहरीली है। लोग बोल नहीं रहे हैं। क्यों? महाकवि दिनकर ने कहा है, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याग। जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। हम आप कब तक तटस्थ रहेंगे? कब तक हम आप नहीं बोलेंगे? क्या आपको मालूम है AQI इंडेक्स क्या कह रहा है? AQI इंडेक्स कह रहा है कि हम 300 की लेवल क्रॉस कर चुके हैं। और 300 की लेवल क्रॉस करने का मतलब जानते हैं क्या है? 300 की लेवल क्रॉस करने का मतलब है कि हम वेरी अनहेल्दी एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं। इसका मतलब चाहे हम एलर्जिक हों, चाहे हम नॉन एलर्जिक हों, हम सब की लाइफ इस समय खतरे में है। हम खतरे के एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं और ये हैज़ार्डस खतरा है। हैज़ार्डस का मतलब मेडिकल इमरजेंसी। मगर सड़क पे आप किसी को मास्क लगाए नहीं देखेंगे। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हमको सड़क पे उतर आना चाहिए। हमको एक क्लीन एयर रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। कौन करेगा? हुक्मरान चुप हैं, जनता चुप है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, डॉक्टर कुछ कह नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आइए साथ बढ़िए। क्लीन एयर के लिए अब हमको लड़ना पड़ेगा। मैं बताता हूँ पहले शॉर्ट टर्म हम लोगों को क्या करने की ज़रूरत है। मैं 10 चीज़ें आपको बता रहा हूँ जिसको करने की ज़रूरत है। सुनिए। ड्यू शुरू हो गई है। सुबह और शाम का वक्त सबसे बुरा होता है, जिस समय पोल्यूशन सबसे हाई कंडीशन में होता है। इसलिए सुबह और शाम ना मॉर्निंग वॉक करें, ना इवनिंग वॉक करें। एक्सरसाइज करें, लेकिन इंडोर करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। 2 तरह के प्राणायाम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, भ्रामरी और दूसरा अनुलोम विलोम। मगर ये प्राणायाम खुले में ना करें। ध्यान रखें, फ़िज़ा जहरीली है।
हवा जहरीली है, तो क्या करें? इंडोर में अपने घर के अंदर, कमरे के अंदर आप प्राणायाम करें। मगर कमरे के अंदर भी पोल्यूशन है, इसलिए अब एयर प्यूरीफायर खरीदना पड़ेगा। हर घर में आज हम लोगों ने वाटर प्यूरीफायर लगा रखे हैं। अब समय आ गया है कि हर घर के अंदर एयर प्यूरीफायर की ज़रूरत है। मार्केट में जाएंगे, आपको अच्छी क्वालिटी के एयर प्यूरीफायर, इलेक्ट्रॉनिक एयर प्यूरीफायर मिल जाएंगे, खरीद लें। सड़क पे निकलें, जब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI आपका 100 या गिरी से गिरी हालत में 150 ना आ जाए, N95 मास्क यूज़ करें। मार्केट में N95 ISO क्वालिटी के मास्क आने लगे हैं, इसको यूज़ करें। मैं आपको दिखाता हूँ, N95 मास्क ये होते हैं, इनको यूज़ करें। यही आपको प्रदूषण से शॉर्ट टर्म पे बचाएंगे। लॉन्ग टर्म एयर पोल्यूशन का इलाज N95 नहीं है, मगर शॉर्ट टर्म इलाज यही है। अगर आप स्मोकर हैं तो या तो स्मोकिंग कम कर दें, मेरी माने स्मोकिंग बंद कर दें। और अगर आप नॉन स्मोकर हैं तो याद रखें, पब्लिक स्पेस में अगर किसी भी आदमी को आप स्मोकिंग करते देखें तो ये आपका हक है, और सुप्रीम कोर्ट आपको ये हक देता है कि आप उस आदमी से कहें कि आप स्मोक मत करें। अगर आपको स्मोक करना है तो आप अपने कमरे में जा कर के स्मोक करें। पब्लिक स्पेस में आपको स्मोक करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग दूसरों की हेल्थ को ख़राब करती है। जब भी आप बाहर से घर लौटें, अपने चेहरे को, अपने हाथ को, अपने पैर को गुनगुने पानी से धोएं। दिन में 2 बार गार्गिल करें। ज़रूरी नहीं है कि गर्म या गुनगुने पानी से गार्गिल किया जाए, आप सादे पानी से गार्गिल कर सकते हैं, जिससे थ्रोट के अंदर जो आपके प्रदूषण के कण हैं वो वॉश आउट हो जाएं। एयर प्यूरीफायर के बारे में मैं आपको बता चुका। आपको ज़रूर से ज़रूर कॉस्मेटिक से बचना है, स्पेशली पाउडरी कॉस्मेटिक से बचना है। जो पाउडर्स आप लगाते हैं वो आपके गले में जा करके आपको ब्रोंकोस्पाज्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है। विटामिन C रिच जो फ्रूट्स होते हैं उसका सेवन करें, वो आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं उसको स्टेबलाइज करते हैं, जैसे कि अनानास, जैसे कि अनार, जैसे कि संतरा, यहाँ तक कि सेब भी आपको फ़ायदा करेगा। याद रखें कि बचाव में ही सावधानी है। मैं देख रहा हूँ आजकल हर क्लिनिक में सांस की तकलीफ़ें बढ़ रही है। पिछले कई साल से मैं देख रहा था कि सांस की तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं, मगर अब ये मेडिकल इमरजेंसी हो गई है। आपको अपने अपने आसपास के क्षेत्रों में ध्यान रखना है कि लोग कूड़े को मत जलाएं। अगर आप नगर निगम के लोगों को भी कूड़ा जलाते हुए देखें तो उनको रोकें। कूड़ा जलाना इस समय बहुत हज़ार्डुअस है। मैं मीडिया के द्वारा ये अनुरोध करूंगा नगर निगम से, अधिकारियों से जो कि संबंधित विभाग के हैं, कि किसी तरीके से इस पोल्यूशन के दौर से कानपुर को बाहर निकालें। आपको शायद ये ज्ञात ना हो, सन 2018 में WHO ने एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसमें ये बताया गया था कि दुनिया की 10 पोल्यूटेड सिटी में 8 पोल्यूटेड सिटी इंडिया में हैं। उन 8 पोल्यूटेड सिटी में 4 यूपी में हैं, और वो सिटीज़ हैं कानपुर, वाराणसी, लखनऊ और आगरा। और उनमें से कानपुर दुनिया की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है ना? आश्चर्य की बात, 2018 से आज 2019 है। क्या आपको मालूम है कानपुर में कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम चेते नहीं। 2019 आ गया, पहले से भी ज़्यादा भयावह स्थिति हो गई। मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि हमको कुछ करना है, और ये कुछ क्या होगा? इमीडिएट हमको कुछ, ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं इनका एक्शन लेना होगा। फिर हमको शॉर्ट टर्म प्लान बनाना होगा।
इसके बाद लॉन्ग टर्म प्लान बनाना होगा। मेरे दिमाग में प्लान है, अथॉरिटीज़ को ये, केडीए को ये प्लान बनाना होगा। मुझसे बात करी जा सकती है। कानपुर के जागरूक सदस्य, कई फोरम हैं कानपुर में जो इस पे काम कर सकते हैं, वो सब मिल करके इस पे प्लान बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं एक चिंगारी लगाना चाहता हूँ, धुआं नहीं उड़ाना चाहता हूँ। धुआं उड़ेगा तो पोल्यूशन बढ़ेगा। मैं आप सबसे कहता हूँ, धुआं मत बढ़ाएं, पटाखे मत छुड़ाएं। पटाखे मुगलिया देन है। दिवाली पटाखों का उत्सव नहीं है, दिवाली रोशनी का उत्सव है। हिंदू संस्कृति में पटाखों का कोई रोल नहीं है, रोशनी का उत्सव है। पोल्यूशन मत बढ़ाएं, पटाखे मत छुड़ाएं, धुआं मत उड़ाएं। व्हीकल में BS4 का फॉलो करें, BS4 के नॉर्म्स को फॉलो करें। और मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ। मैंने बीच में राष्ट्र कवि दिनकर की बात कही थी, समर शेष है। मैं अपनी बात का अंत करता हूँ सोहनलाल द्विवेदी की एक कविता से। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय कानपुर। नमस्ते।